जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को भक्ति मार्ग टीवी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को ये जानकारी कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि निर्जला एकादशी 6 तारीख या 7 तारीख कब का है और निर्जला एकादशी व्रत का विधि क्या है, कैसे निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, निर्जला एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं, किस प्रकार भगवान का सेवा और पूजा करने पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, ये सब बातों का जानकारी देने के लिए मैं वेद प्रकाश आप सभी के माझ उपस्थित हुआ हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब चर्चा करते हैं निर्जला एकादशी कब का है। देखिए, 6 तारीख को भी निर्जला एकादशी है और 7 तारीख को भी निर्जला एकादशी है, लेकिन हमें कौन सा तारीख निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए? तो शास्त्रों में और ग्रंथों में 7 तारीख को ही निर्जला एकादशी को व्रत करने के लिए कहा है। इसीलिए आप सब लोग 7 तारीख को ही निर्जला एकादशी का व्रत करिए। अब चर्चा करते हैं निर्जला एकादशी के अगले दिन। देखिए, जब 6 तारीख हो, 6 तारीख से ही आप सभी शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए और मदिरा मांस का परित्याग करना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ मांसादि भक्षण नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का परित्याग कर दीजिए। हो सके तो कभी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, पर यदि नहीं हो सका तो एकादशी के अगले दिन, एकादशी का पूर्व संध्या से आप शुद्ध रहिए और पवित्र रहिए और दशमी के दिन ही आप शुद्ध और पवित्र रहिए। एकादशी जब आएगा तब सुबह जल्दी से जगिए, सूर्य उदय होने से पहले जगिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। शास्त्रों में बहुत कुछ कहा है सुबह जगने वाला व्यक्ति के लिए, इसलिए प्रातः सुबह जल्दी आप जगिए। जगने के बाद स्नान करिए, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करिए, सोया हुआ वस्त्र को धारण न करिए। शुद्ध और पवित्र वस्त्र को धारण करके आप अपने पूजा कोठा में जाइए। आप अपने पूजा का जो स्थल है उसमें जाइए, वहां जा करके अपना भगवान का पूजा करिए, आनंद के साथ भगवान का आराधना करिए। उसके बाद में भगवान नारायण का यदि मंदिर आसपास निकट में है तो भगवान नारायण के मंदिर में जाकर के भी नारायण का दर्शन करिए और हो सके तो भागवत का कथा, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। इससे अपना हृदय के अंदर जितना भी पाप कर्म छिपा हुआ है वो सब समाप्त होगा। इसमें कोई भी शंका नहीं है और कोई भी संशय नहीं है। इसके साथ में देखिए, एक साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी होते हैं और अधिक मास के साथ गिनती किया जाए तो 26 एकादशी होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष करके। यदि हो सके, आप में सामर्थ्य है, आप में भगवान के प्रति भक्ति है, तो पूरा एकादशी का व्रत कीजिए, शुक्ल पक्ष का भी और कृष्ण पक्ष का भी। यदि आप बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो कोई भी एकादशी का व्रत न कर सके तो भी निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना। निर्जला एकादशी का व्रत करने पर सारा व्रत करने का फल आपको मिल जाएगा। इसीलिए भी निर्जला एकादशी को व्रत करना चाहिए। आप लोगों को यह बात बता दूं कि जब भीम ने वेदव्यास जी से पूछा कि मेरे भैया लोग सब एकादशी का व्रत बैठते हैं और हमें भी व्रत रहने के लिए कहते हैं और हम व्रत नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि हमारे पेट में जठर नाम का अग्नि है, हमें तो बहुत बार खाना पड़ता है। वेदव्यास जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, साल भर यदि एकादशी का व्रत न कर पाए तो भी कोई चिंता नहीं, केवल निर्जला एकादशी का व्रत करिए, सब पाप समाप्त हो जाएगा। आप सभी को पता है ना, भगवान को 2 चीज बहुत प्रिय लगता है, एक चंदन और एक बंधन। जिसका माथे पर चंदन हो और हाथ में बंधन हो, भगवान के प्रति
शुद्ध मन बनाकर प्रार्थना किया जाए तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान के लिए तो आप भी प्यारे हो, इसीलिए तो भगवान दयालु है, इसीलिए तो भगवान करुणा के सागर है। इसलिए आप सभी लोग निर्जला एकादशी का व्रत करिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भरा रहता है। आपके परिवार के लोग कभी भी गलत रास्ते को नहीं चुनेंगे। आपका उन्नति, प्रगति, तरक्की होता रहेगा एकादशी का व्रत करने पर। और जीवन भर आपने यदि पाप कर्म किया हो तो भी निर्जला एकादशी का व्रत किया तो सारा पाप समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई भी शंका नहीं और कोई भी संदेह नहीं है। और बात बता दूं, देखिए, यदि आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया तो जीवन भर तो आप सुख से रहेंगे और मरने के बाद भी आपका उद्धार होगा। आपको लेने के लिए यमराज का दूत नहीं, स्वयं भगवान नारायण के पार्षद आएंगे और आपको उठा के ले जाएंगे। मृत्यु इससे अच्छा और क्या होगा। ये संसार में जो आया है उसको जाना तो पड़ता ही है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चल बसा और कोई बंदा जंजार। कोई सिंहासन पे हो चाहे बंदा जंजार हो, जैसे भी हो, आए हुए को जाना तो पड़ता ही है। तो भगवान ने हमें इतना सुंदर मनुष्य देह दिया है तो इसके बदले में भगवान को धन्यवाद तो देना बनता ही है। धन्यवाद कैसे दें? केवल एकादशी को व्रत रहिए, एकादशी का व्रत बैठिए, इससे ही भगवान प्रसन्न होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। आप सभी को फिर से जानकारी करा दूं कि आप सब लोग निर्जला एकादशी का व्रत 7 तारीख को करिए। आप सभी को निर्जला एकादशी का हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं।